है। छत्तीसगढ़ भी अब तक कोरोना की लड़ाई में काफी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इस सूबे में अभी तक सिर्फ 9 केस सामने आए हैं और उसमें से 2 मरीज ठीक भी हो गए। आखिर कैसे ये पूरी तैयारी की गई और छत्तीसगढ़ सरकार की कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर रणनीति क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। भूपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय निगम भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री जी, एक बड़ा सवाल जो इस देश में सबसे बड़ा खतरा कोरोना संकट के मद्देनजर जिस तरीके से निजामुद्दीन मरकज से लोग देश के अलग अलग हिस्सों में गए हैं, तो पहला सवाल इसी को लेकर कि जो जानकारी मिल रही है कि करीब 159 के आसपास शायद ये संख्या है, आपके पास पूरी जानकारी क्या है? हमारे यहाँ 101 मरीज हैं जी। और उसमें से 32 है उसको क्वारंटाइन में रखा गया है और 59 लोग हैं, 69 लोग हैं वो उनको हम लोगों ने होम आइसोलेशन में रखा हुआ है। तो वो आइडेंटिफाई भी हो गए हैं और उसकी व्यवस्था भी कर दी गई है। जी, अब भूपेश जी, जमात का काम होता है लोगों को सही दिशा दिखाना, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, देश को एक बड़े संकट में जो पहले से ही था उस संकट को और बड़ा कर दिया और इसको कंट्रोल करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। देखिए, यदि आरोप प्रत्यारोप लगाना है तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा ये किस तारीख को लॉकडाउन हुआ और 21 तारीख को ये लोग एकत्रित हुए हैं और उसके बाद क्या क्या कार्रवाई की गई, यहाँ से थाने की दूरी कितनी है, यहाँ नगर निगम किसका है, यहाँ सरकार किसकी है, वहां पुलिस किसकी है, ये आखिर ये इतने बड़े लोग रुके हुए हैं तो उसके कौन जिम्मेदार है जो इतने दिन लोगों को रहने की व्यवस्था कर दी? जी, निश्चित तौर पर। और भूपेश जी, हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी और जो इंडिया न्यूज का सहयोगी चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इंडिया न्यूज है, उसके संपादक अजय निगम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। भूपेश जी, एक हमारा सीधा सवाल है कि जब पूरे देश में लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और कहीं ना कहीं भूपेश सरकार की कह सकते हैं कि एक प्रोएक्टिव रोल दिखाई दिया कि आपके पास 9 मरीज से 9 में से 7 हो गए, तो आखिर ऐसे कौन से उपाय आपने किए कि जो संख्या आपने घटा ली? ये जिस समय कोरोना का अटैक देश में हुआ, हम लोगों ने उसी समय तैयारी कर ली। मैं आपको बताना चाहूंगा, फरवरी महीने में ही हमने प्रचार प्रसार इसके खिलाफ शुरू कर दी थी। हम लोगों ने तय किया कि कोरोना के चलते हम होली नहीं मनाएंगे और 13 तारीख को ही पूरे जो स्कूल है, कॉलेज है, मंत्रालय है, उसको हमने बंद किया। सारे अधिकारियों से कहा कि अपने घरों से ही रह के ही सरकारी काम करें। तो इस प्रकार से हम अपने अधिकारी कर्मचारी को भी बचाने में सफल रहे और जनता को जागरूक करने में भी सफल रहे। और यही कारण है 15 तारीख को जो फिर पहला टेस्ट हुआ और 18 तारीख की रिपोर्ट, पहला मरीज हमारा 18 तारीख को मिला और हमने 21 तारीख को ही पूरे प्रदेश को लॉकडाउन कर दिया था। तैयारी के साथ किया है। तो देश में 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ, हम 21 तारीख को ही लॉकडाउन कर दिए थे। और उसके साथ साथ जो समस्या सामने आनी थी कि लोगों को जो राशन है, दूध है, पानी की व्यवस्था और उसके साथ साथ सब्जी की व्यवस्था, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसकी भी तैयारी हमने समानांतर में किया। इस तरह से लोगों को कम से कम परेशानी हुई है। लोग यदि घर में रहेंगे, हमने तो 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक किया था, लेकिन बाद में भारत सरकार ने 14 तारीख बढ़ाया है, तो हम उसका भी पालन कर रहे हैं। बहुत सारे राज्यों ने 31 तारीख तक किया था, तो हम लोगों ने भी 31 तारीख किया, लेकिन आज फिर उसको हमने बढ़ाया हुआ है। तो सारे चीज है वो, जहां एक तरफ नाकेबंदी का काम, सीमा है उसको सील करने का काम, जिले सील करने का काम और उसके बाद गांव को भी सील करने का काम लोग मिलजुल के किया, तो लोग काफी सहयोग मिला है और व्यवस्था बनाने में सामाजिक संगठनों का बड़ा योगदान रहा है। जहां सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं फील्ड में, जो चाहे अधिकारी हों चाहे वो कर्मचारी हों, तो हर विभाग के लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है वो बेहतर ढंग से उसका निर्वहन कर रहे हैं और साथ ही सामाजिक संगठन है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और इस कारण से सब लोगों के जो सामूहिक प्रयास है
जी। उसके कारण से कोरोना को हम लोग केवल 9 के आंकड़े तक सीमित करने में हम लोगों को सफलता मिली। 2 लोग कल ही इलाज करके अपने घर में वापस चले गए, इस बात पर मुझे संतोष है। अब भूपेश जी, लोगों को समस्याएं बड़ी होती हैं और देखिए अपने देश में लोग पैनिक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप चूंकि दिन रात लगे हुए हैं, स्थिति को आपने काफी हद तक कंट्रोल में किया है। छत्तीसगढ़ में किस तरीके से लोगों की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, उनका समाधान किस तरीके से किया जा रहा है, सरकार की रणनीति क्या है ताकि लोगों को दिक्कत कम से कम हो? देखिए, इसमें मैं मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा। जो बातें हम लोग लगातार बोलते रहे उसको मीडिया के माध्यम से लोगों तक के बात गई और लोग फिर हेल्पलाइन हम लोगों ने जारी किया था, उसके माध्यम से जो होने वाली परेशानी है उसकी जानकारी देते गए। कई समस्या है वो पूरे प्रदेश व्यापी था, कुछ समस्या है किसी क्षेत्र विशेष का था, कोई समस्या है व्यक्तिगत रहा। उन सबको हम लोग एक एक करके उसको सॉर्ट आउट करते रहे और उसके हिसाब से नीति बना के हम लोग मंत्रिमंडल की भी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किए। तो ये इस प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों से बात करते रहे और सारी जो गाइडलाइन है वो हमने सर्कुलेट कर दिया। उसके हिसाब से सभी जिलों में एक साथ एक प्रकार से सब कार्रवाई हो रही है, उसका लाभ पूरे प्रदेश भर में मिला है। भूपेश जी, देखिए एक सवाल हमारा ये भी है कि जो अभी जो मरीज मिले हैं वो रायपुर में है, भिलाई में है, राजनांदगांव में है, इन जिलों में ऐसा क्या कुछ कि इनसे आगे मरीज दूसरे जिलों में ना पहुंच पाए? क्योंकि छत्तीसगढ़ का बहुत सारा इलाका जो है वो आदिवासी इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां के लोग अभी उतने ज्यादा अवेयर नहीं है इन सब बीमारियों को लेके। उसके लिए क्या किस तरीके के प्रावधान आपने पूरे राज्य में उठाए हैं? निगम जी, वो हमसे और आपसे ज्यादा वो चौकन्ने हैं। जो आपको बताना चाहूंगा, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जुड़ा हुआ हमारे जिला है और यहाँ बहुत बड़े संख्या में मजदूर मिर्च तुड़ाई करने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाते हैं। और जैसे पता चला उसमें सुकमा में लगभग 250 से अधिक, करीब 250, मुझे आंकड़ा याद आ रहा है, 287 लोग जो मिर्ची तोड़ने गए थे वो क्वारंटाइन में रखा गया है। 800 के संख्या में हमारे बीजापुर जिले में इसको क्वारंटाइन में रखे, इसको सब आदिवासी हैं और आदिवासी लोग इतने सचेत हैं और चौकन्ना हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोई व्यक्ति, उसके गांव के ही लोग यदि बाहर कमाने खाने गए हैं और वो आ गए, उनको खुद ही गांव के लोग उसकी व्यवस्था गांव के बाहर कर दें, लेकिन गांव के अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, बस्तर के मुर्गा लड़ाई बाजार जो लगता है बहुत प्रसिद्ध है, पहली बार इतिहास में पहली बार है कि मुर्गा लड़ाई बंद है। तो इससे ज्यादा जागरूकता और आप क्या ले सकते हैं? नहीं, हम तो देख रहे हैं कि आप लगातार सरपंच से भी सीधा संवाद कर रहे हैं, ग्रामीणों से भी सीधा संवाद कर रहे हैं। कुछ खबरें ऐसी भी तो आ रही है कि लोगों को जो आप निर्देश दे रहे हैं तो वो अनाज उनको समय पे नहीं पहुंच पा रहा। जैसे अभी हमारे पास एक पेंडा से खबर आई थी, तो वो दिशा निर्देश जो आपकी तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं उसकी भी आप मॉनिटरिंग कर ही रहे होंगे। देखिए, हमारे यहाँ लगभग 13,000 शासकीय खाद्य दुकान है और उसके माध्यम से सबको राशन पहुंच रहा है। अब ये है, यदि 11,000 हमारे पंचायतें हैं और लगभग हर पंचायत में एक राशन दुकान है, शासकीय राशन दुकान, और उसके माध्यम से हम लोग वितरण कर रहे हैं। लेकिन इस बात का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि सामाजिक दूरी बनी रहे और इसलिए यदि एक दुकान में 1000 या 1200 यदि राशन कार्डधारी है तो एक दिन में 100 या 200 राशन कार्डधारी को ही बुलाया जा रहा है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी भी रहे और लोगों को कोई परेशानी न रहे। इस प्रकार की व्यवस्था हर दुकान में की गई है। हो सकता है आपके पास जो शिकायत किए हैं उसको पारी कल या परसों या 2 दिन बाद आए, लेकिन वहां राशन पहुंच चुका है और सबको राशन पहुंचना है। एक दिन में नहीं होगा, हमने 2 दिन से पहले से इसकी शुरुआत की है, तो सबके पास राशन पहुंच रहा है। और छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो 70 किलो चावल, 2 किलो नमक और आदिवासी क्षेत्रों में चना भी दे रहे हैं और ये सब मुफ्त दिया जा रहा है। तो कल मैं देख रहा था, कल आप सब्जी वालों के बीच में गए थे, तो वहां पे उन लोगों की तरफ से भी कोई सुझाव आए होंगे कि आप बहुत सारे निर्देश दे रहे हैं, बहुत सारी चीजों पर अमल करने की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, तो इस पर उनके तरफ से कोई सुझाव आया जब कल आपने उनसे सीधा संवाद किया?
देखिए, पहले एक समस्या आई थी कि बाजार एक जगह था और एक जगह बाजार, रायपुर बड़ा शहर है, लोग एक साथ जाते थे। इस कारण से हमने क्या किया कि उस बाजार को 2-3 जगह उसको शिफ्ट किए। दूसरा जो थोक बाजार है उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात, उसकी तैयारी हमने की और ये भी तय किया कि वो रेट लिस्ट लगा के बैठे ताकि किसी ग्राहक को महंगा न मिले, सामान महंगा मत मिले। दूसरी बात यह है कि जो बाड़ी है वो सब्जी की बाड़ी है, वहां मजदूर तोड़ने की व्यवस्था और वहां से ट्रांसपोर्टिंग करने की व्यवस्था हो ताकि उन किसानों को भी सही दाम मिल सके उसके उपज का। तो ये व्यवस्था हमने की और इस तरह से किसानों को भी दाम मिल रहा है और वाजिब दाम में उपभोक्ताओं को भी सब्जी मिल रही है। तो ये व्यवस्था हमने की थी, उसकी जानकारी कल जाके लिया और सारे जो ग्राहक हैं वो भी संतुष्ट हैं, जो छोटे जो सब्जी विक्रेता हैं वो भी संतुष्ट हैं कि जितने में वो ला रहे हैं 4 पैसे वो लाभ लेके वो उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं। सेवा वो लोग भी कर रहे हैं कि इस कोई कालाबाजारी नहीं कर रहे हैं। आज आपने पीएम को भी पत्र लिखा है, उसके बाद जितने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री उनको भी पत्र लिखा है। कहीं ना कहीं आपने एक सलाह दी है, क्या लग रहा है इस सलाह पर कितना अमल होना चाहिए? कैसे मजदूरों को, असंगठित मजदूरों को कैसे क्योंकि उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा बड़ा संकट खड़ा हो गया। बिल्कुल सही बात है। जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, अपने परिवार पालते हैं, आज अब 14 तारीख तक के लोगों को काम धाम बंद हो गया है, किसी से कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में भारत सरकार ने जो घोषणा की है तो उसमें मुझे लगता है कि अपर्याप्त है। तो इसलिए प्रत्येक जो जनधन खाता है उसमें राशि डाल दी जाए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में, तो उसका लाभ लोगों को मिलेगा। तो और जो अभी जैसे मनरेगा की बात आपने कहा, भारत वित्त मंत्री ने वो 182 रुपये से बढ़ा के 202 रुपये कर दिए, लेकिन वो तो हर अप्रैल में बढ़ता है। और अभी कोई मनरेगा में कोई काम करने, हम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा में जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए, लेकिन गांव वाले खुद ही इस प्रकार से अनुशासन बना कर रखें कि कोई काम में जाना नहीं चाहते। हम काम स्वीकृत करके रखें तो पर भी काम में लोग नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके हमने अनाज की व्यवस्था कर दी है, लेकिन जो अन्य खर्चे हैं उसके लिए आवश्यक है कि भारत सरकार मदद करे और वो जो लैंडलेस लेबर है, असंगठित मजदूर हैं, उनके लिए कुछ सहायता हो सकती है। क्योंकि मैं देख रहा था कि गांव से जो खबरें आ रही हैं, जैसे सुकमा से खबर आ रही थी, वहां देख रहा था कि शहरों से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो ज्यादा अवेयर हैं। उन्होंने अपने गांव की सीमाओं में बाड़ी लगा के रख दी है, वहां पे लिख दी है नो एंट्री लिख के रख दिया है। पंच अलग अलग लोगों से अपील कर रहे हैं, महिला सरपंच अलग अपील कर रहे हैं। तो ये क्या कह सकते हैं कि जो सरकार की लगातार निरंतर जो संवाद सरपंचों से हो रहा है, लगातार नागरिकों से संवाद लगातार हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं ये फायदा दिखाई दे रहा है कि कोरोना सिर्फ रायपुर, भिलाई और राजनांदगांव में सीमित रह गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये लगातार संवाद होने के कारण से ये स्थिति निर्मित हुई। उसके कोरोना की गंभीरता को जितनी गंभीरता से हम बताएं उतनी गंभीरता से लोगों ने उसको महसूस किया और वो जो निर्देश है उसका शब्दशः पालन किया, बल्कि उससे बढ़कर किए। ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से सुकमा जो सबसे हमारे आखिरी जिला है और जहाँ के लिटरेसी रेट सबसे कम है, उसके बाद भी इस प्रकार की जो जागरूकता दिखाई पड़ रही है, तो ये लोगों के सहयोग और जो सरकार के जो निर्देश है उसके पालन के कारण से ये संभव हो पाया है। और न केवल सुकमा में बल्कि प्रत्येक जिले के हर गांव में ये स्थिति बनी हुई है। और ये इस कारण से कोरोना है वो गांव, शहर से गांव की वो नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे गांव के लोगों ने जो स्व अनुशासन बना के रखा है उसका परिणाम है। आंगनवाड़ी हो गया और मध्याह्न भोजन हो गया, इसको कैसे मॉनिटरिंग कर रहा है? देखिए, हमने तो आंगनबाड़ी और स्कूल है उसको 13 तारीख से ही बंद कर दिया था, लेकिन उनके जो मिड डे मील है और जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, आंगनबाड़ी तो हर गांव में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं, तो उसको घर घर पहुंचाने के बाद हमने की है। लेकिन जो मध्याह्न भोजन है जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में चलाया जाता है, वो स्कूल है उसको 13 तारीख से ही बंद कर दिया था।
लेकिन उनके जो मिड डे मील है और जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, आंगनबाड़ी तो हर गांव में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं, तो उसको घर घर पहुंचाने के बाद हमने की है। लेकिन जो मध्याह्न भोजन है, जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में चलाया जाता है, उसको स्कूल में ही तो सूखा जो राशन है उसके पैकेट बना दिए हैं और उसके पालकों को बुला बुलाकर जो सामाजिक दूरी के जो नियम है उसका पालन करते हुए उसका वितरण के काम करने शुरू कर दिए। लॉकडाउन के संकट को तो आपने कहीं ना कहीं, कोरोना के संकट को कहीं ना कहीं रोक दिया है, लेकिन जब ये संकट टल जाएगा तो ये बहुत बड़ा संकट आएगा कि आम आदमी पर और एक मजदूरों पर कैसे उनकी स्थिति, उनकी जो जिंदगी है उस पटरी पे आएगी। इसके लिए भी कोई एक आपने कोई बना के रखा है स्केच कि कैसे इस पर अमल करना होगा? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में तो हम मनरेगा काम शुरू कर देंगे, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो उद्योग बंद पड़े हैं, जिसका पहिया थम गया है, उसको शुरू करने में निश्चित रूप से समय लगेगा। हो सकता है वो 1 महीना में शुरू हो सकता है 2-4 महीना लगे या साल भर लगे। ऐसे समय में जो हमारे जो औद्योगिक जो मजदूर हैं, चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, उसके सामने निश्चित रूप से रोजी रोटी की समस्या बनी रही। क्या लगता है आपको, लॉकडाउन अभी 14, मैं मान सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन 14 के बाद खत्म हो जाएगा? मुझे लगता है कि 14 तारीख के बाद हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन दूसरे प्रदेश से यदि ये कोरोना यदि समाप्त नहीं हुआ तो ये सम परिस्थिति होगी और भारत सरकार भी उसमें आगे क्या निर्णय लेती है उसको देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, आपने शिवराज सिंह चौहान से बातचीत की? मेरी तभी बात नहीं हुई है, लेकिन तभी पत्र मैंने लिखा है कि जो मध्य प्रदेश के जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं, हम पूरी उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश के हम तो पुराने उसी राज्य के हैं, तो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, तो वहाँ के लोगों को बिल्कुल जो भाई का जो रिश्ता है उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन दूसरे प्रदेश के लोग भी जो फंसे हुए हैं, यहाँ रुके हुए हैं, वो भी हमारे मेहमान हैं और उसकी पूरी व्यवस्था हम लोग रहने, खाने पीने और इलाज की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। क्या लग रहा है? जो मैं ये मानता हूं कि देखिए, जिस तरीके से लगातार, क्योंकि आपने काम किया है, आप जमीन पे उतरे हैं, आपने एक एक गांव को देखा है, एक एक शहर को देखा है और लगातार संवाद भी किया है, लेकिन ये लग रहा है कि जैसे दूसरे राज्यों में जो कोरोना बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? क्यों ऐसा क्या लगा कि आपको कि वहां ऐसा कुछ नहीं किया गया जो छत्तीसगढ़ में किया गया था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस समय ये बीमारी हमारे देश की है नहीं, ये चीन से निकल के फिर धीरे धीरे पूरे अरब कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, पहला अमेरिका में गया, उसके बाद हमारे यहाँ है। यदि इंटरनेशनल फ्लाइट को ही हम जो जितने भी यात्री आए उसको क्वारंटाइन में रखते और सेल्फ होम आइसोलेशन में रख देते, ये जो फैलाव हुआ है और लोगों को जो तकलीफ हुई है उससे हम लोग बच सकते थे। और न केवल जो इंटरनेशनल फ्लाइट है, उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उसको भी हम लोग उसी प्रकार से यदि करते तो आज ये स्थिति नहीं होती। जो विदेश से जो आई हुई बीमारी को हम लोग रोकने में सफल हुआ। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो कदम उठा रहे हैं उसका लाभ लोगों तक पहुंच भी रहा है और काफी हद तक छत्तीसगढ़ में कंट्रोल सिचुएशन है कोरोना के संक्रमण को लेकर। आपका